हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड इंडिया विथ एसएस। आज मैं कुछ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ फॉरेक्स के रिगार्डिंग। जितने भी मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे हुए हैं हिंदी कंटेंट में, तो उतना वो फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं करते, राइट। और फॉरेक्स में अगर आपको लॉन्ग टर्म में बनना रहना है तो ऑब्वियसली आपको फंडामेंटल्स देखने ही पड़ेंगे। फंडामेंटल्स को जानने के लिए मैं कुछ सीरीज़ निकालने जा रहा हूँ और फंडामेंटल्स के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा और वो मार्केट में कैसे इम्पैक्ट लाती हैं उसको भी मैं बताऊँगा। फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग कुछ बातें होती है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी टेक्निकल्स मैं नहीं बताऊँगा। जो भी मैं फंडामेंटल इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करूँगा उसके बेसिस में बहुत सारी चीज़ों को बताता रहूँगा। मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो आता है, उसमें भी मैं थोड़ा सा फंडामेंटल चेक करूँगा, ठीक है। आप उसे भी देख के सीख सकते हैं। पहला चीज़ तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या है? तो बेसिकली जो भी फॉरेक्स मार्केट है या कोई भी मार्केट है, उसको जो भी ड्राइव करती हैं या जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं? वो फंडामेंटल्स न्यूज़ के बेसिस पे होते हैं और एक कंट्री क्या कर रही है, कैसे उनका ग्रोथ हो रहा है, उसी के बेसिस पे वो चलती जाती है। अगर हम कोई भी करेंसी पेयर्स की बात करें तो फंडामेंटल्स ही ज़्यादा उनको डिराइव करती है। मान लेते कि कोई न्यूज़ आता है कोई भी इवेंट्स में, तो जो भी न्यूज़ होती है उनसे जो डे ट्रेडर्स है या स्कैल्पर्स है वो उनको बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, आगे लेके जाते हैं। और जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इस मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं इस मार्केट को सिर्फ यही फंडामेंटल न्यूज़ से ही। किस टाइप का फंडामेंटल्स कैसे यूज़ होता है वो मैं बताऊंगा। तो पहले फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है बेसिकली फंडामेंटल इंडिकेटर्स आर फॉर प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल जो होता है वो कोई भी चार्ट को लॉन्ग टर्म में एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकता है। जब उसके पावर को हम लोग डीपली जानेंगे तब हम कर सकते हैं, वो वीकली एनालिसिस में मैं आपको सिखा दूंगा। सेकंड चीज़ आती है फॉर फॉरेक्स फंडामेंटल्स कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स लाइक वी यूज़ इन टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और सभी वो चार्ट पैटर्न्स पे ही निर्भर करके वो सभी इम्पोज करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन फंडामेंटल्स में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब मेजर इंडिकेटर्स है और इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, फंडामेंटल्स की क्या चीज़ें होती है? देयर आर मैनी फंडामेंटल इंडिकेटर्स, सम इंडिकेटर्स आर लीडिंग एंड सम आर लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स मैंने जो अभी बताया, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब लीडिंग इंडिकेटर्स है। लीडिंग इंडिकेटर्स मींस जो मार्केट को बहुत ज़्यादा डिराइव करती है और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन देती है। बट लैगिंग इंडिकेटर्स जो मार्केट अभी डिराइव करेगा, राइट। जो भी मार्केट में अभी न्यूज़ आई और अभी वो ड्राइव किया, देन वो लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाती है। टेक्निकल्स में थोड़ा उल्टा होता है। टेक्निकल्स में लीडिंग इंडिकेटर्स उतने नहीं होते, ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग टेक्निकल्स में लैगिंग इंडिकेटर्स मींस मैगडी हो सकता है, ईएमए लाइंस हो सकते हैं, एसएमए लाइंस हो सकते हैं, तो ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल्स की कौन कौन सी इंडिकेटर्स जो सबसे अच्छे होते हैं, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लो देते हैं, तो वो जीडीपी है, इंटरेस्ट रेट्स है,
इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और सीओटी डेटा है। सो पहला जो आज की वीडियो में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो जीडीपी है, ठीक है। फंडामेंटल्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने जाना बहुत सारी चीज़ें। अब जीडीपी कैसे क्या होता है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से जाना जाए कि इस कंट्री का जीडीपी कितना है, कितना ग्रो कर रहा है, कैसे वो फॉरेक्स के मार्केट को ड्राइव करेगा। सो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो आपको पता ही होगा बहुत सारी चीज़ें, बट इसमें मैं थोड़ा और क्लियर करूँगा। सो पहला चीज़ जीडीपी के बारे में हम क्या जानेंगे। जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू of all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जीडीपी जो है कोई भी कंट्री का या कंट्री के जो भी कंपनीज होते हैं उनका जो लास्ट प्रोडक्ट्स जो वो बनाते हैं उसमें उनका कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब जीडीपी के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली हम लोग कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो हम डिराइव कर सकते हैं जीडीपी के जानने से। सेकंड चीज़ जीडीपी क्या होता है, इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। मीन्स एक कंट्री कैसे डेवलप कर रही है। पहले कंट्री का जीडीपी कम था, फिर एक महीने बाद या एक साल बाद जीडीपी बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उस कंट्री का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उस कंट्री का प्रोग्रेशन पता चल रहा है। थर्ड चीज़, जीडीपी इज़ ऑफन यूज्ड एज अ मेट्रिक फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन एज वेल एज अ ब्रॉड मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो थर्ड चीज़ें भी वही होती है कि एक कंट्री है उसका जीडीपी कम है और दूसरा कंट्री का जीडीपी ज़्यादा है। इट मीन्स कि जिसका ज़्यादा जीडीपी है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। फोर्थ चीज़, टोटल जीडीपी कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो हर एक कंपनी को अगर देखा जाए तो हर एक कंपनी का क्या क्या ग्रोथ रेट है उससे भी वो भी पता चल सकता है। मीन्स छोटे टर्म में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, जीडीपी कैन बी डिटरमाइंड इन 3 ways, all of which should theoretically give the same result. They are the production or output or value added approach and the income approach and the speculated expenditure approach। तो यहाँ तक हम लोग जाने कि जीडीपी क्या होता है, कैसे इसका वैल्यू क्या होता है एक मार्केट को ड्राइव करने के लिए। और फिफ्थ नंबर में जीडीपी कैसे निकाला जाता है। तो ये सब फॉरेक्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको मार्केट में काम आएगी कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। तो जीडीपी कैसे निकाला जाता है, तो जो भी लास्ट प्रोडक्शन होते हैं मींस आउटपुट और वैल्यू एडेड। तो कोई भी कंपनी का जो लास्ट वैल्यू वो ग्रोथ का है या लॉस का है, उससे वो जीडीपी निकाला जा सकता है पूरे कंट्री का। सेकंड तरीका क्या होता है, इनकम बेस पर। मींस वो कंपनी कितना इनकम कर रही है महीने का या साल का, देन पूरा समराइजेशन उस कंट्री का, तो उससे वो कंट्री का जीडीपी निकल सकता है। एंड थर्ड क्या होता है, स्पेक्यूलेटेड एक्सपेंडिचर अप्रोच। मीन्स वो कितने वेजेस दे रही हैं, वो एक जो भी प्रोडक्ट है उसको वो कितना, जो कच्चा माल होता है वो उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना एक्सपेंड कर रही है जिससे कि वो बन रहा है। तो तीनों के तरीके से अगर निकालेंगे हम लोग तो एक ही रिज़ल्ट आता है। और इसको अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एक बुक आता है उसको आप पढ़ सकते हैं। इस जीडीपी का जो भी चैप्टर है वो चैप्टर में आप पूरा ये सब पढ़ सकते हैं।
तो ये 5 जो टॉपिक्स थे जीडीपी के, वो मेन वैल्यू बेसिक्स होते हैं आपको फॉरेक्स में जानने के लिए। और जो जीडीपी डिटरमाइन किया जाता है मेनली वो प्रोडक्शन के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि जितना ग्रोथ प्रोडक्शन का हो रहा है उतना ही ग्रोथ जीडीपी में भी होगी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉरेक्स का जो ट्रेड लिया जाता है वो जीडीपी में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, जीडीपी को हम देख के कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या और भी फंडामेंटल्स को कैसे मिक्स करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ जीडीपी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जीडीपी कैसे यूज़ करेंगे, तो पहले तो जान लेते हैं कि जीडीपी को कैसे खोजेंगे, कैसे जानेंगे कि किसका जीडीपी किसका कब निकलता है, कहाँ पे निकलता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और डेली और वीकली में जो जो भी न्यूज़ेज़ आती हैं उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है यूएसडी का, आप ये वाला चीज़ देख सकते हैं, यूएसडी है, उसका प्रीलिम जीडीपी क्वार्टरली। तो जीडीपी आप जो भी देखेंगे वो क्वार्टरली बेस पर देखेंगे, और वो क्या है, ग्रीन लाइन में 2.9% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी का जो भी न्यूज़ निकला है वो बढ़ा हुआ न्यूज़ निकला है। तो ये 2 कंडीशंस में अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट कंडीशंस, जो भी स्पेक्यूलेटर्स हैं, जो भी स्कैल्पर्स हैं या डे ट्रेडर्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं और मार्केट को एक सर्टेन टाइम पर ड्राइव करते हैं बहुत फास्ट। या सेकेंड टर्म, आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप इनको एक बढ़े वाले लेवल से दूसरे जो भी पेयर्स हैं उन पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो मैं वीकली एनालिसिस में बताऊंगा, लेकिन जीडीपी को कैसे हम देखेंगे उसके तरीके मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जीडीपी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ा हुआ मीन्स कि यूएसडी का मीन्स अमेरिका जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, इसीलिए उसका जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रीन सिग्नल मीन्स उसका जो कंट्री है अमेरिका वो काफ़ी अच्छा कर रही है। अच्छे करने के हिसाब से उसका जो भी करेंसी पेयर होंगे या उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो अपवर्ड के डायरेक्शन में जाएंगी। जो भी रेड कॉलम होता है, यहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, जो भी रेड चीज़ें हैं तो वो क्या है, डिक्रीज़ के लेवल पे जाएंगी। तो उतना सर्टेन वो नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी है। सिर्फ जाके ये जीडीपी निकला तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, अच्छा तो मैं बता देता हूँ। तो फॉरेक्स फैक्ट्री फर्स्ट था। अच्छा, सेकंड जो चीज़ है, सेकंड एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ। जीडीपी का क्वार्टरली बेस है, ये ऑड है ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया का क्या है 0.6%, ये नेगेटिव है, मींस ऑड जो है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया इस क्वार्टर में, ठीक है, 0.6। जो भी डे ट्रेडर्स है वो डायरेक्ट इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत सारे कंपैरिजन करने पड़ेंगे बहुत सारे अलग अलग पेयर्स में। तो ये थी 2 एग्जांपल्स। सेकंड, आप कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो ये जो सर्च है वो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स भी एक वेबसाइट है, उसमें भी आप बहुत सारे फंडामेंटल्स के बारे में चीज़ें जान सकते हैं। मैं भी यहीं पे वीकली एनालिसिस के लिए देखता हूँ। अगर आप पेड कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे तो आप ब्लूमबर्ग में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ट्रेडिंग, और अगर आप फ्री में कुछ जानना चाहते हैं तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट बाय कंट्री। तो जितने भी कंट्रीज़ के
अभी के जो ग्रोथ रेट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो चाइना का 3.9, यूनाइटेड स्टेट्स का 2.9, सऊदी अरेबिया का 2.1, इंडोनेशिया का 1.81। तो जितना ज़्यादा अगर आप कंपेयर करते हैं तो जितना ज़्यादा ग्रोथ रेट बढ़ता है उतना ही कंट्री का फ्लक्चुएट भी बढ़ सकते हैं, और आप ट्रेड में भी वैसा ही देख के कंपेयर कर सकते हैं। सो जीडीपी जो फर्स्ट हम लोग का फंडामेंटल्स था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। आगे भी मैं बहुत सारे फंडामेंटल्स उनको कंप्लीट करूँगा, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और भी सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रही है तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे फिलअप करूँगा। मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप का, ईमेल का, और आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल में बने रहिए। सो इफ़ you want to be a trader, believe in you.